युद्ध में वहां पर साथ में लेके गया, और लेके गया, पूजा करी, आराधना करी, अर्चना करी, अंग पूजा करी, पक्षाल करा, महोत्सव करा और भक्ति कर रहा था। और भक्ति जब कर रहा था वहां पर उसने थोड़ी सी देर में वहां पर देखा कि वहां पर हमने देखा था, हमने उस दिन जब पढ़ा था, हमने सुनाया था कि वहां पर भक्ति कर रहा था, पूजा करने के बाद में भक्ति कर रहा था, भक्ति करने के बाद में वहां पर क्या आया था? भगवान की आराधना हो गई थी। किससे? हाँ, चलो किसी को तो याद है। तो हमने देखा था कि वहां पर भक्ति कर रहा था, और वहां पर जो राजा था वहां पर दूसरे साइड में, वहां पर जो उधर साइड में जो नगरी थी, वहां पर नगरी में वहां पर सहस्त्रबाहु नाम का जो राजा था, वहां पर 1000 रानियों के साथ में वहां पर क्या कर रहा था? स्नान कर रहा था, जल क्रीड़ा कर रहा था, जल में खेल कूद कर रहा था, जिसके कारण वहां पर मस्ती करने के कारण, खेल कूद करने के कारण जो पानी का था वहां पर बहाव बढ़ गया, और वहां पर पानी जो उछल कर उस नदी में आया, और नदी में वहां पर बाढ़ की जैसे वहां पर बहुत सारा पानी उस जगह से बहने लगा, और वहां पर उसमें से वृक्ष, पानी, गंदा पानी, धूल मिट्टी सब हो गई, और वहां पर जो पानी का बहाव था तेज, उससे क्या हो गया? जो रावण की पूजा थी वो सब क्या गई? खराब हो गई, धुल गई, पूजा धुल गई, जिसके कारण रावण को क्रोध आ गया, कोपायमान हो गया। वह सोच रहा है कि यदि ऐसे पानी से मेरी आराधना होती तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वहां पर परमात्मा की, भगवान की जो पूजा हुई थी, भगवान की अरिहंत देव की आराधना हुई, जिसके कारण उसका मन में डंक रहा, उसको मन में पीड़ा हुई, उसको दुख हुआ, और दुख के कारण उसको क्रोध आया। अब क्रोध आने के कारण वहां पर सैनिकों को भेजा कि कौन है, जानकारी लाओ, और जानकारी आने के बाद में वहां पर पता चला कि एक राजा था, वहां पर जल क्रीड़ा कर रहा था, और इसके कारण वहां पर उसने युद्ध करने के लिए वहां पर सैनिकों को भेजे, वहां पर हराने के, बंदी बनाने के लिए वहां पर रावण ने वहां पर सैनिक भेजे। लेकिन क्या हुआ? जो सहस्त्र बाहु था वो भी बलशाली था, और बलशाली होने के कारण वहां पर रावण के जो सैनिक भेजे गए थे वह सैनिकों पर उतारता है, और वहां पर मुनि भगवान को वंदन करता है, प्रणाम करता है, बहुमान करता है, और उनको आने का कारण पूछता है। और जब कारण पूछता है तो शतबाहु नाम के जो मुनि थे वह भी बताते हैं कि जो माहिष्मती जो नगरी है, उस नगरी में एक शतबाहु नाम का राजा था। लेकिन समय होने के बाद में, समय गुजरने के बाद में मेरे को वैराग्य में, मुझे वैराग्य वासित हुआ, और वैराग्य आने के कारण ये संसार के जो सुख थे वह दुख रूप लगने लगे, और दुख रूप लगने के कारण वहां पर जो मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा हुई, और परमात्मा का शासन स्वीकारा और दीक्षा ग्रहण करी। और मेरे दीक्षा ग्रहण करने के पहले मेरा जो लड़का था जिसका नाम था सहस्त्र बाहु, कौन था वो? वही जो कैद में रखा था, रावण ने जीत लिया था, रावण ने बंदी बना लिया था। जब ऐसे वाक्य सुना, जब मुनि के मुंह से एक ऐसा वाक्य सुना, तो वहां रावण वहां पर ही अटक गया, और मुनि भगवान को कहने लगा कि मुनि भगवान, आपके जो बेटे थे उसको तो मैंने बंदी बना लिया। और कारण बताया कि जब मैं पूजा कर रहा था देवों की, वहां पर पूजा भक्ति कर रहा था, तो वहां पर आराधना हो गई थी, आराधना कर दी थी, लेकिन मेरे को लगता है कि वह आराधना नहीं करी थी, वो जो भी व्यक्ति, वो जो भी हुआ था वह शायद गलती से हुआ होगा, और मैंने भी बिना सोचे समझे क्या कर लिया, आपके पुत्र को मैंने बंदी बना लिया। और आपका पुत्र, ऐसे महान गुरुवर का पुत्र, ऐसे उसका लड़का ऐसे परमात्मा की आराधना कैसे कर सकता है? और वहां पर ऐसे जैसे बात सुनी, और वहां पर बंदी, वहां रावण खुद वहां पर गया, बंदी खाने में गया, और उनके लड़कों को बुलाया, और वहां पर मुनि के पास में बैठाया, और वहां पर उनके पुत्र ने भी मुनि को वंदन करा, दर्शन करा, और बहुमान करा, और विनय औचित्य करा। और रावण कहने लगा, मुझे क्षमा करना कि मैंने भूल चूक में युद्ध करा, युद्ध करने के कारण आपको बंद खाने में रहना पड़ा। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे महान पुरुष के पुत्र हो।
और ये गलती स्वीकारी, ये अज्ञानवश स्वीकारी। जहाँ पर भी शासन आ जाता है वहाँ पर रावण झुक जाया करता है। और वहाँ पर रावण ने कहा कि ये जो मुनि है वो मेरे भी पिता के समान है, इसलिए आप मेरे क्या हो, आप मेरे भाई के समान हो। हम 3 भाई है, लेकिन एक छोटा भाई आप मेरे भाई के समान हो, इसलिए आप यहाँ पर जो भी राज्य करना है यहाँ पर राज्य करिए और यहाँ पर पृथ्वी का सुख भोगिए, और बाकी भी पृथ्वी चाहिए तो उसमें मैं सहाय करूँगा, आप यहाँ पर सुख से रहिए। लेकिन जो लड़का था वहाँ पर, जो पुत्र था मुनि का, वह तो पहले से जब बंदी खाने में बंद कर दिया था, जब हार गया था तभी से वैराग्य वासित हो गया था। और वैराग्य आने के कारण वहाँ पर संसार के जो सुख थे वो दुख रूप लगने लगे, और जो उनके पिता मुनि थे उन पिता के पास में ही दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। कैसे जिन शासन में एक से एक बढ़कर रत्न है। ये पुराने जमाने की रामायण है। उस रामायण में भी कैसे कैसे किरदार है, कैसे कैसे पुण्य आत्मा है, कैसे कैसी आत्मा है, ये हम रामायण के अंदर देख रहे हैं। और ये जब वहां पर दीक्षा ग्रहण करने वाला था, संयम ग्रहण करने वाला था, तो उसके अयोध्या में एक मित्र रहते थे, अरण्यक, जो उनके मित्र थे, उनको समाचार पहुंचाया कि मैं क्या करने वाला हूँ, दीक्षा लेने वाला हूँ, संयम ग्रहण करने वाला हूँ, महावीर का वेश ग्रहण करने वाला हूँ। और ये समाचार जब वहाँ पर अयोध्या में रहने वाले उनके मित्र को जब पता चला, संदेशा पहुँचाया, तो वो अरण्य का नियम था कि जब भी मेरा मित्र व्रत ग्रहण करेगा, दीक्षा लेगा, संयम लेगा, तो मेरा उसके साथ में मैं भी क्या करूँगा, संयम ग्रहण करूँगा। और वहाँ पर दोनों मित्र, दोनों की दोनों दोस्त, दोनों की दोनों यार दीक्षा ग्रहण करते, संयम लेते और परमात्मा की आज्ञा में विचरते हैं। और वहाँ पर रावण जो था वहाँ पर खुशी से महोत्सव बनाता है मोक्ष, और वहाँ पर जो था विनय करता है, बहुमान करता है, दोनों को नमता है और वहाँ पर अपनी जगह पर चले जाता है। और रावण भी अपनी जगह पर चले जाते हैं। और रावण क्या करता है कि वहाँ पर उस जगह के बाद में दूसरी जगह को जीतने के लिए वहाँ पर आकाश मार्ग में जा रहा है। और वहाँ पर एक ऋषि जिसका नाम था नारायण, वो नारायण करते हुए अनर्थ घोर अनर्थ करते हुए रावण के पास में आए और रावण को बताने लगे कि अनर्थ हो रहा है, कृपया आप अबोल पशुओं को बचाइए। रावण ने पूछा क्या हुआ, तो वहां पर बताया कि कुछ दुष्ट ब्राह्मण हैं और कुछ दुष्ट राजा है जो क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन यज्ञ में क्या कर रहे हैं, पशुओं को जीते जी अंदर जला रहे। वह यज्ञ तो कर रहे हैं, लेकिन यज्ञ में भी वहां पर जो पशु थे, अबोल पशु जो प्राणी थे, वहां पर प्राणियों का नाश कर रहे, प्राणियों की हिंसा कर रहे और धर्म के नाम से अधर्म कर रहे। लेकिन मैंने जब मैंने उनको समझाने की कोशिश करा, ये यज्ञ नहीं बल्कि अनर्थ है, लेकिन वहां पर ब्राह्मणों ने और राजाओं ने मेरे को डंडे मार करके भगा दिया। आप ही कुछ करो, आप इस पृथ्वी के राजा हो, आप इस यज्ञ से इस प्राणियों को आप क्या करो, बचाओ। और वहां पर रावण को लेके गया। वहां पर जो राजा था, वहां पर रावण वहां पर राजा के पास में गए और रावण के पास में, रावण उस राजा के पास में जाने के बाद में जो राजा था उसने भी बहुमान करा और रावण का वहां पर औचित्य संभाला और रावण के लिए शरणों में करा। और वहां पर रावण उसको कहने लगा कि यहाँ पर नरक में ले जाने वाला ऐसा यज्ञ नहीं है बल्कि अनर्थ है। जिन शासन में आए हुए प्रभु अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा ने जियो और जिनो का संदेश दिया है, अहिंसामय वहां पर धर्म दिया है। ऐसे धर्म को अस्वीकार करके, तुम हिंसा वाला धर्म स्वीकार करके यहाँ पर यज्ञ करके ऐसा नरक के कारण, बंध के कारण वहां पर क्यों अभिमुख हो रहे हो, वहां पर नरक में जाने के कारण क्यों बन रहे हो, और धर्म के कारण अधर्म का प्रवेश क्यों कर रहे हो। रावण ने समझाया, उसको बहुत समझाया। और रावण ने कहा यदि यह जो यज्ञ है उसे यदि तुम
रुकते नहीं हो, यदि यज्ञ को यदि रोका नहीं तो तुम परभव में तो कैद खाने में, नरक के कैद खाने में रहोगे, लेकिन ये भव में भी तुम मेरे कैद खाने में रहोगे। इसलिए यह तुम्हारे लिए योग्य होगा कि तुम इस यज्ञ को विसर्जन करो, इसका खंडन करो और इस यज्ञ को रोक दो। और वहां पर रावण की बात मानी, रावण की बात स्वीकारी, क्योंकि वहां पर राजा का अधिकार मानना तो उसके लिए औचित्य ही था। यदि नहीं मानता तो वह भी नहीं रहता, इसलिए उसको बात तो माननी थी। वहां पर उसने रोक दिया, यज्ञ रोक दिया। और वहां पर नारद और रावण की वार्ताएं चलती है। और वहां पर यज्ञ का प्रारंभ कब हुआ वह नारद बताते हैं। नारद वहां पर बताते हैं कि एक नगरी थी जिसमें एक गुरु थे। उस गुरु के पास में 3 पुत्र, एक तो राजा, एक गुरु पुत्र और एक नारद यानी मैं। हम तीनों जने यहाँ पर गुरु के पास में पढ़ाई करते थे, वहां पर गुरु के सानिध्य में रहकर, वहां पर पाठशाला में रहकर धार्मिक पढ़ाई करा करते थे। और एक बार क्या हुआ कि वहां पर हम छत पे सोए हुए थे, टेरिस पे सोए हुए थे, जो उछल था वहां पर सोए हुए थे। और वहां से ऊपर से एक 2 मुनि भगवंत, चारण मुनि भगवंत, ज्ञानी मुनि भगवंत वहां पर से ऊपर से जा रहे थे। और उन्होंने एक वाक्य बोला कि ये 3 जने जो सोए हैं उसमें से 2 जने नरक में जाएंगे और 1 जना स्वर्ग में जाने वाले। और ऐसी भविष्यवाणी जब सुनी, वहां पर जो गुरु था वहां पर काम कर रहा था, वहां पर अपने ज्ञान में पढ़ रहा था, वहां पर जो विचर रहा था, वह गुरु ने जब ऐसी बात सुनी तो वहां खेत पा गया। वहां पर उसको दुख हो गया कि मेरे पास में पढ़ने वाले पुत्र, मेरे पास में पढ़ने वाले शिष्य कहां पर जाएंगे? नरक में जाएंगे। और वहां पर उन्होंने एक परीक्षा ली, तीनों शिष्यों को बुलाया और वहां पर परीक्षा करने का वहां पर निर्णय लिया कि उनको जानकारी चाहिए थी कि वहां पर उनकी योग्यता अनुसार वहां पर 3 क्या करे, 3 मिट्टी के मुर्गे बनाए। वह जानना चाहते थे कि 2 जने कौन नरक में जाने वाले और 1 जना कौन स्वर्ग में जाने वाले। वह जानने के हिसाब से वहां पर 3 मिट्टी के जो थे, आटे के जो थे, वहां पर मुर्गे बनाए। और मुर्गे बनाने के बाद में तीनों शिष्यों को 1-1 मुर्गा दिया और कहा, सूचना दी कि यहाँ ये तो जो आपको 3 मुर्गे दिए हैं वह ऐसी जगह पर मारना जहां पर आपको कोई भी देखने वाला ना हो। अब यह कथन सुन के, गुरु का यह कथन सुन के तीनों शिष्य चले गए। और तीनों शिष्य ऐसी जगह पर गए, गौर जंगल में चले गए, वहां पर गौर गुफा में चले गए, वहां पर जहां पर कोई देखने वाला नहीं था, वहां पर कोई सुनने वाला नहीं था, वहां पर ऐसी जगह पर तीनों भी चले गए। और वहां पर दोनों ने क्या कर दिया, दोनों मुर्गों को मार दिया। एक गुरु पुत्र जो था उसने मार दिया और एक जो राजपुत्र था उसने भी कुकड़े को मार दिया। और एक जो तीसरा था वह भी हर जगह पे गया, वहां पर गौर जंगल में भी गया, वहां पर गुफा में भी गया, वहां पर एकांत स्थान में भी गया, वहां पर कोई आने जाने वाला नहीं है ऐसे स्थान में भी गया, हर जगह गया, हर जगह वहां पर ढूंढ छांट कर निकाल दी, लेकिन ऐसा एक भी स्थान उसको नहीं मिला जहां पर कुकड़े का मारा। ये सब वाक्य उसने वापिस आकर खाली हाथ वहां पर गुरु के पास में आया और कहा कि मेरे को ऐसी कोई भी जगह नहीं दिखी जहां पर कोई भी देखने वाला नहीं। उन दोनों ने तो बता दिया कि गुरु महाराज हमने मार दिया जहां पर कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला और कोई भी खबर रखने वाला नहीं था। लेकिन नारद ने कहा कि गुरु महाराज मुझे माफ करना, आपके आदेश का पालन नहीं कर पाया, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई जगह मेरे को दिखी ही नहीं जहाँ पे एकांत स्थान में जहाँ पर कोई देखता नहीं हो वहाँ पर मैं उस मुर्गे को मार दूँ। क्योंकि जब मैं मार रहा था मेरे को ख्याल आया कि यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन मैं स्वयं तो देखने वाला हूँ और वो जो मुर्गा था वो खुद भी देखने वाला है। और देवलोक में रहे हुए, केवल देवलोक में रहे हुए देव, मोक्ष में रहे हुए सिद्ध आत्मा और इस धरती पर विचर रही ऐसी केवल आत्माएं वो तो देख ही रही है, उनसे कैसे बचा जा सकता है। और वहां पर वह
बिना मारे वहां पर कुकड़े को, वहां पर मुर्गे को वापस ले आया, और वहां पर वापस लेने के बाद में उसको गुरु ने आलिंगन लगा दिया, गले लगा लिया, और खूब सरस सरस कहकर वहां पर उसको खूब आशीर्वाद दिया। और उसके बाद में वह गुरु क्या करते हैं, वह हम अगले वर्तमान देखते हैं। जिन आज्ञा ने कुछ कहा तो मिच्छामि।